देखिए क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल में दिया है हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, ये हमको दिया है। ठीक है, तो अब हम ये लाने के लिए हमको ये चाहिए इसका मान। तो ये कहाँ से आएगा, जब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर इसका मान 0 वेक्टर डॉट फिर इसका मान भी 0 वेक्टर है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए ए धन बी धन सी के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, 0 वेक्टर का 0 वेक्टर में गुणा करेंगे तो मान आएगा 0। ठीक, अब इसे हम खोल लेते हैं। तो देखिए वेक्टर ए का वर्ग होगा तो ये मापांक वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मापांक वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मापांक वेक्टर सी स्क्वायर प्लस होता है 2 इंटू इस तरह लिखेंगे 2 इंटू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक, ये कहाँ से आया, तो हम यहाँ सूत्र भी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं चूँकि ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए सब में 2 है तो कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इसी से इसी के रूप में हम इसे तोड़ दिए हैं, समझ में, इसी के रूप में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ बराबर में ये 0 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब देखिए, अब हम इसको बराबर के उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा मापांक वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मापांक वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मापांक वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर, इधर प्लस में उधर जाएगा -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। चलिए छोटा ब्रेकर में कर दिए। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर इसका, मतलब हमको इसका मान चाहिए, तो इधर जो है इसको इधर भेज देते हैं, तो -2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस मापांक वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मापांक वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मापांक वेक्टर सी का होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर
माइनस मापांक वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मापांक वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मापांक वेक्टर सी का होल स्क्वायर पूरे के बटे में 2। तो यही हमारा फाइनली आंसर है इसका, यही हमसे पूछा था, तो यही आंसर होगा। ठीक, तो अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक तो लाइक बनता है, इसलिए लाइक जरूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा।